महानुभाव आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज हमको यहाँ बहुत सुंदर एकादश ग्रंथ में बता रहे हैं कि साधु बनना सरल है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर सौरभ जी? साधु बनना सरल है, परंतु क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने। क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। परंतु अगर कोई चीज आप खरीद रहे हैं बाजार में जाकर और आपने पैसे दे दिए और सामान आपके हाथ में आधा आया, आधा दुकानदार के हाथ में है और उसने कह दिया नो गारंटी नो वारंटी, तो आधा माइंड तो आपका वहीं खराब हो जाएगा। कितने मन से हमने सामान लिया और लेने के बाद अभी हाथ में ही आ पाया, पैसे दे दिए, बिल कट गया और मन बना लिया कि चीज हमें मिल गई और उसने कह दिया नो गारंटी नो वारंटी। अब आप मन ही मन में सोचोगे या तो आप सामान वापस कर दोगे और या फिर ले लोगे और देख लेंगे 2-4 दिन बाद खराब हो जाए तो हो जाए, चल जाए तो संभाल के चल जाएगा। तो ऐसे ही यहां कह दिया साधु बनना सरल है, परंतु क्या कह दिया पंडित कमल कुमार जी? क्या कह दिया? साधु बनना सरल है, परंतु साधुत्व, जो साधुत्व है, साधुत्वपना आना, ये सबसे बड़ा कठिन है। क्या कह रहे हैं भाई? शादी करना सरल है, लेकिन पिता बनकर बच्चों की भूमिका निभाना कठिन है। साधु बनना ठीक है, उतारे कपड़े केसरोंच किए बन गए, लेकिन अपनी गरिमा, अपना गुणस्थान, अपने विचार, अपने विशुद्ध परिणाम बनाकर रखना अंत क्षण तक, ये सबसे कठिन कार्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं सम्यक के साथ साधना साधु की करना बहुत दुर्लभ कार्य है, बहुत दुर्लभ कार्य है। अधिकस्य फलम, क्या कह रहे हैं? अधिकस्य फलम, ज्ञानी जितनी अधिक निर्मल साधना होगी, विशुद्धि उतनी होगी और उतने ही शीघ्र हमारे कर्म हमारी निर्जरा कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है देह से त्यागी बहुत मिलेंगे, इस देह के त्यागी बहुत मिलेंगे, परंतु आंतरिक भावों के त्यागी अल्प में भी अल्प है। अगर कोई ईमानदार नेता ढूंढना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बेईमान ढूंढना हो तो तुरंत लाइन लगी है। इसी प्रकार साधु तो ढेरों मिल जाएंगे, हर धर्म में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा और ज्ञानी और पवित्र विचार वाला साधु मिलना बहुत अल्प और कठिन है। जैसे हीरे की दुकान पूरे मैनपुरी में एकाध होगी, और पता नहीं ना भी हो कहाँ होगी, आगरा या और कहीं होगी तो दिल्ली। हीरे की दुकान बहुत कम मिलेगी, कबाड़ी की दुकान गली गली में मिलेगी, घर पे भी मिलेगी। ठेले में आता है ना, टूटे फूटे बाल्टी डब्बे लोहे लंगड़ दे दो भाई, तो महिला कहती है रुक जाओ ले जाओ भैया। लेकिन हीरे की दुकान कभी आपने देखा कि आपके घर के बैल को दबाकर कहता भैया मेरे पास डायमंड है, आप खरीदेंगे क्या? जो उसकी क्वालिटी को जानता होगा, जो उसको समझता होगा, जिसको वाकई में जरूरत है डायमंड की, वो खुद जाता है शोरूम में, आधा और 1 घंटे देखता है, समझता है, डिजाइन फाइनल करता है, और आज नहीं मिलेगा, वो कहेगा 15 दिन के बाद आना, महीने भर के बाद आना और एडवांस पैसे जमा कर देना, पूरी रकम आपको बिल्कुल टंच हीरा 15 दिन के बाद मिलेगा। सोचिए आज जरूरत है, 15 दिन बाद मिले। इसी प्रकार ये निर्गंत साधु है महानुभाव, शुद्ध विशुद्ध परिणाम के साधु मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। दिख जाए बहुत बड़ी बात है, और जहां जब जिस क्षण दिख जाए तो उनकी इस पर्याय का आनंद आपको लेना चाहिए। आचार्य कहते हैं जो देह आदि के विषय में आसक्त हैं, कसायों से कलुषित हैं और आत्म स्वभाव से दूर हैं, प्रमादी हैं, ऐसे साधु साधु भेष में भी रहकर सम्यक से सुन्न है। किससे सुन्न है? सम्यक से सुन्न है। ज्ञानियों, व्यक्ति को भोगों का विकल्प नहीं होना चाहिए।
व्यक्ति को भोगों का विकल्प नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही भोग की सामग्री को देखता है फिर उसका उपयोग चला जाता है। यानी आंखों का सबसे बड़ा कंट्रोल पावर होना चाहिए। जैसे ही भोग की सामग्री दिखी, आंखों ने देखा और देखते ही मन से कहा देखो सामग्री दिख गई, ये तुम्हें चाहिए, ये तुम ग्रहण करो। इसलिए आचार्य कहते हैं भोगों में कभी इस व्यक्ति को, इस जीव को विरक्त भाव रखना चाहिए, आसक्ति के भाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आंखों ने देखा, उपयोग गया, और जैसे ही उपयोग गया विषय की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। पहला हेतु है दर्शन। पहला हेतु क्या है? कर्म आश्रय का पहला हेतु है दर्शन। और अगर दर्शन शुभ है तो अशुभ भी अगर कुछ दिख रहा है तो वो भी अपने आप शुभ में परिवर्तन कर जाएगा। इसलिए आंखों को संभालो। किसको संभालो? आंखों को संभालो। आंखों से हमेशा अच्छी चीजों को देखो। आचार्य कहते हैं कि आपने किसको देखा? सबसे पहले आप जब लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखती है, सबसे पहले क्या मंगाई जाती है? फोटो। क्या मंगाई जाती है? पहले लड़का फोटो देखता है या लड़की फोटो देखती है। जब उसकी आंखें देख लेती है, संतुष्ट हो जाती है कि हाँ इसके साथ मेरा जीवन चल जाएगा, तब जाकर कुंडली के बाद बातचीत, उसके बाद शादी प्रारंभ होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं आपने चित्र देखा। क्या देखा? चित्र देखा, और चित्र की चंचलता इतनी कर बैठा कि अब आप पूछ रहे हो अब तो इसी से शादी करूंगा। अब आप क्या बोल रहे हो? अब तो इसी से शादी करूंगा, ये तो रूपवती है, सुंदर है, रूप लावण अच्छा है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मालूम है फोटो देखकर, क्या देखकर? फोटो देखकर लोग उस लड़की की कुंडली मंगाते हैं और लड़के की कुंडली हटाकर कहते हैं चाहे जैसे मिले इसी कुंडली से हमारी कुंडली मिला दो, अब तो ये मुझे भा गई। और लोग क्या कहते हैं? भाई साहब आपने कुंडली मिला ली, अरे 31 गुण मिल गए, 32 मिल गए, बाद में भली 6 महीने के बाद डिवोर्स हो गया, 1 साल बाद लड़ मरे, कोर्ट कचहरी चल रही, 6 साल तक लड़ते मरते पिटते रहे, आखिरकार रोड के घर की बात रोड पर आ गई, केस चल गए, कोई लटक गया, कोई जहर खा गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई डिप्रेशन पे चला गया। लेकिन उस समय मन और भाव ऐसे हो जाते हैं कि वो जहर खाने तैयार, माता पिता की आज्ञा तिरस्कार करना तैयार। सोचिए एक चित्त से तुम्हारा चित्त कैसे चलायमान हो गया। आचार्य कहते हैं आज भी जितने चित्त चंचल हो रहे हैं चित्र को देखने से ही हो रहे हैं। इसलिए घर के कमरों में किसके चित्र लगाना चाहिए? आमिर खान के, गोविंदा के, विराट कोहली के, और कौन कौन है नए नए हीरो हीरोइन? गोविंद राजकुमार के, कृति सेनन के, हेमा मालिनी के, किसके? अरुणा ईरानी के, किसके? आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं आज भी जिनके चित्त चंचल हो रहे हैं डॉक्टर साहब, चित्र को देखने से ही हो रहे हैं। ये पिक्चर, ये रील्स, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और क्या चला रहे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये चला रहे हो, ये चित्र की चंचलता तो है। जो व्यक्ति आधा घंटा भगवान की भक्ति करता था वो 5 मिनट करता है, 25 मिनट फेसबुक पे लगाता है। कभी फेसबुक चलाते चलाते वो टाइम नहीं देखता कितना हो गया, लेकिन विधान करते करते पंडित जी को ये जरूर करेगा, पंडित जी घड़ी देखो 11 बज गए। अगर व्हाट्सएप पे इंटरेस्टिंग मैच, स्टेटिस्टिक आपके कोई वर्ड्स आ रहे हो, उसको पूरा वो यूं और यूं, यूं और यूं, यूं और यूं इसी में निकाल देगा, लेकिन माला में यूं यूं नहीं निकालेगा। कितनी बड़ी बात है कि आप 2 घंटे 4 घंटे, मैं पूछता था बच्चों से, बच्चों आप लोग मंदिर क्यों नहीं आते? टाइम नहीं है।
उनकी माँ से पूछा आप क्यों नहीं आती? अरे टाइम नहीं है। पिताजी से मैंने कहा आप क्यों नहीं आते? बोले टाइम नहीं है, सिर्फ संडे को आते हैं। और मैंने पूछा व्हाट्सएप 4 घंटे चलाते हैं और उसमें कोई कमी उसमें नहीं आएगी। यूट्यूब 4 घंटे चलाएंगे, फेसबुक 6 घंटे चलाएंगे, इंस्टाग्राम पूरे दिन भर चलाएंगे, नेट तो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चित्त की चंचलता बहुत हावी तरीके से हो चुकी है। आचार्य कहते हैं अगर चित्र देखोगे तो प्रसच्चारित होगा, अच्छा देखोगे। स्वाभाविक है अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं और आपके सामने कोई चित्र अच्छा लगा है तो आपके भाव कैसे होंगे? स्वाभाविक है। आप देखिए जिसको मालूम होगा कि मंदिर यहाँ पर है वो निकल रहा होगा, क्या किया उसने? नमस्कार किया कि नहीं किया? इतनी सारी फोटो लगी है जैसी आपने देखा, और यहीं पर कोई गलत व्यक्ति की तस्वीर लगी हो, कोई सेलिब्रिटी की लगी हो, कोई फिल्म स्टार या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति की लगी हो, तो देखकर वही सब चीजें याद आएंगी जो उसके जीवन में घटित आपने देख रखा है। यानी शुभ तो आश्रय होना ही नहीं, अशुभ ही आश्रय होना है। इसलिए चित्र जितना अच्छा होगा उतना चरित्र तुम्हारा अच्छा होता जाएगा। इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं प्रशस्त चित्र देखोगे तो प्रशस्त चारित्र बनेगा, अप्रशस्त चित्र देखोगे तो अप्रसिद्ध चारित्र बनेगा। जब जिन मुद्रा दिखती है, जिन मुद्रा का मतलब भगवान या मुनिराज की मुद्रा दिखती है, तो अरहंत की मुद्रा दिखती है तो परिणाम विशुद्ध हो जाता है। कैसे होते हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब कोई मुनिराज रास्ते में जा रहे होते हैं तो आप कहते हो देखो 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 बेटा भगवान जी आ रहे हैं। वो भी कहता है अच्छा ये भगवान जी हैं, तो झट से रोड पर ही लेट कर दर्शन कर लेता है। यानी उसके चित्र में कितने विशुद्ध परिणाम बने हैं कि वो भावी भगवान के दर्शन वहीं सड़क पर कर रहा है। और यही चीज आप उसको जिन मुद्रा को नहीं बताओगे तो ये कहेगा मम्मी मम्मी देखो एक नंगा आ रहा है, शर्म नहीं आ रही, ये नंगा आ रहा है। और देखिए वही तुमने उस बच्चे को अच्छी चीज बता दी, समझा दी, तो सहज भाव से हाथ जोड़कर धरती पर नमस्कार करके कह रहा है भगवान जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, नमोस्तु भगवान जी मेरे घर आइए ना। अरे आज मेरे घर दोस्त तुझे मालूम है मेरे भगवान आए थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं। जिन मुद्रा दिखती है, अरहंत की मुद्रा दिखती है तो परिणाम विशुद्ध होते हैं। वहीं कहीं एक्टर आदि के चित्र आदि दिखाई दे दें तो तुम्हारे परिणाम वैसे ही होते हैं। इसलिए आंख को स्थिर रखो। क्या करो? इस आंख को स्थिर रखो। साधु हमेशा निगमग्न दृष्टि, नासाक दृष्टि रखकर चलते हैं। तिरछा देखना तिरछापन का उद्घोष है। तिरछा देखना तिरछापन का उद्घोष है। त्रियंक वे देखें जिनके परिणाम त्रियंक जैसे हैं। देखना जानवर कैसा दिखता है ऐसा, और साधु कैसा देखता है नीचे। वो कभी इधर उधर नहीं देखेगा, फालतू की चीजों को नहीं देखेगा। देखेगा भी तो उन्हीं चीजों को देखेगा जिसमें उसके शुद्ध और विशुद्ध परिणाम बन रहे हैं। तिरछा देखना ही तिरछापन है। तिर्यक देखें तो तिर्यक जैसे परिणाम है। जिनके संपूर्ण संज्ञाएं प्रकट हैं, अज्ञानता से भरे हुए हैं ज्ञानियों, यदि आपकी भी संज्ञा को परम पुरुष समझ लेता है तो मनुष्यपना समाप्त हो जाता है, साधुपना समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कहा साधु बनना सरल है लेकिन साधुता जीवंत रखना कठिन है। और अगर जीवंत भर साधुपना रख लिया तो सम्यक समाधि होना बिल्कुल सरल है। इन्हीं भावनाओं के साथ महानुभाव आपके बीच
हमारे आने वाले 6 दिसंबर से 11 दिसंबर होने वाले भव्याति भव्य जीर्णोद्धार उपरांत भगवान महावीर स्वामी का पंचकणक और उसके एक साइड राजा सिद्धार्थ अपने आनंद और मग्न होकर और दूसरी साथ उनकी प्रिय कारणी रानी तिसला बैठ करके तैयारियां कर रही हैं। रत्न वर्षों के कुबेर रत्न वर्षा करता हुआ पूरे नगर में चहल पहल बनाए रखा है, क्योंकि 8 दिसंबर को इस धरती पर भगवान महावीर आने वाले हैं और उसकी चर्चा नगर नगर के जिनालयों में, नगर नगर घर घर में कड़ा गजब का माहौल बनाकर लोग बड़े उमंग उत्साह के साथ बधाइयां, तिलक दान, मंगलाचार कर रहे हैं। हे तीर्थंकर प्रभु, जैसे तुम प्रकट हो रहे हो, एक दिन मेरी आत्मा में भी भगवान आत्मा प्रकट हो जाए, मैं भी त्रिलोकीनाथ जैसे कर्मों का नाश करके भगवान आत्मा बन जाऊं। जगह जगह नगर नगर मंगलाचार प्रसिद्धि के प्रतीक रूप में चल रहा है। आज सर्वतोभज जिनालय शांतिनाथ भगवान के द्वार पर भी हम सभी लोग आए, यहाँ पर माँ जिनवाणी का स्वाध्याय किया। अभी जाप अनुष्ठान के साथ भव्य प्रतिमाओं का तिलक दान, मंगलाचार आदि कार्यक्रम आप सभी लोग देखेंगे। 6 दिसंबर से होने वाले पंचकिलण प्रतिष्ठा महोत्सव कोई दीपावली से कमजोर मत समझना। 5 दिन तक हर घर में कम से कम 5 दीपक तो रंगोली के साथ जलने चाहिए। अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदार दुकानदार तुमसे पूछे आज क्या बात है भाई साहब, आज चौक पूर रहे हो, आज रंगोली डाल रहे हो, दीपक लगा रहे हो, कहना मेरे घर महावीर आने वाले हैं, मेरे घर स्वयं भगवान महावीर आने वाले हैं। और अब 6 दिन तक भगवान महावीर स्वामी के भव्याति भव्य पंचकणक हो रहे हैं और इस पंचकणक में हम सब लोग सहभागिता कर रहे हैं। कोई छोटे मोटे बड़े चाहे जैसे भी अनुष्ठान में सहयोगी बन रहे हैं, तो इस सहयोग में आप सभी लोग भी पधार कर उस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। शुभ का, पुण्य का और शुद्ध उपयोग का वर्णन हम सबको करना है, ना बुराई करना, ना निंदा करना, अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करना है, जिससे आने वाला भविष्य हमारा सुंदर और ब्यूटीफुल और अच्छे से अच्छे निभ जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले शांतिनाथ भगवान की।